सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। महंत नरेंद्र गिरी, एक जाना पहचाना नाम, देश के सबसे बड़े नामों में से एक नाम, जो देश के बड़े संतों में शुमार किया जाता है। उनकी मौत, जिसके तार सीधा सीधा हरिद्वार में आंच लगा रहे हैं। शिकंजा धीरे धीरे आनंद गिरी पर कसता चला जा रहा है। पहले उनसे हिरासत में लेकर करीबन 4 से 5 घंटे तक बातचीत हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंची, जहां पर सबसे बड़े संत महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला सामने आया। ये पहला मौका नहीं है जब हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक धरती लाल हुई है। इससे पहले हरिद्वार में ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जिसकी वजह से संतों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, चाहे वो गोलियां चलने की वारदात हो या फिर कोई घटना या फिर कोई दुर्घटना। अभी तक 22 के करीब ऐसे संत हैं जो या तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं या फिर लापता हैं। ऐसे में एक नए मोड़ में हरिद्वार की धरती आ चुकी है आनंद गिरी के ऊपर कसते शिकंजे को लेकर, क्योंकि इस मामले को कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और इसका दूसरा पहलू है सत्ता हस्तांतरित होना, जो बेहद जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए जानना। धर्म नगरी में मठ, मंदिर, महंत, आश्रम और अखाड़ों की गद्दी व संपत्ति की विवाद जग जाहिर हैं। संपत्ति और साजिश में 3 दशकों में कई साधु संत अपनी जान गंवा चुके हैं, कई आज तक लापता हैं। हरिद्वार में कई आश्रम और अखाड़ों की अकूत संपत्तियों पर विवाद चल रहा है। इनमें अधिकतर संस्थाओं को ये संपत्तियां दान में मिली। सांसारिक और पारिवारिक मोह माया से दूर रहने का उपदेश देने वाले संत और महंत इन्हीं सब के फेरे में पड़ जाते हैं। ये आलीशान आश्रमों में रहते हैं, करोड़ों की लग्जरी कारों में घूमते हैं, भगवा वस्त्र जरूर पहनते हैं, लेकिन इन संतों का रहन सहन राजाओं से कम नहीं होता। साधु, संत, सन्यासी, नागा, ये सब वो लोग हैं जो अपना घर परिवार छोड़कर मोह माया को त्याग कर आते हैं हरि की भूमि में, यानी हरिद्वार में, जहां पर वो दीक्षा लेते हैं और उसके बाद सारे सांसारिक मोह को त्याग कर वो एक संत की पदवी ग्रहण करते हैं। गौरतलब है कि इसके विपरीत भी एक चेहरा है जो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हरिद्वार में 3 दशकों से जिस तरीके से खूनी खेल खेला जा रहा है, साधु की मौत हुई थी जिसमें एक स्कूटर सवार व्यक्ति ने आकर उन्हें पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मार डाला था। इस खूनी खेल की शुरुआत जिस तरीके से हुई वो अब तक रुकने का मानो नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि जिस तरीके से भूमि विवाद और संपत्ति विवाद हस्तांतरण को लेकर जिस तरीके से लगातार ये खूनी खेल चल रहा है, वो आने वाले वक्त में एक अच्छा संकेत तो कतई नहीं माना जा सकता, क्योंकि देवभूमि में इस तरीके के हालात उत्पन्न होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर भी एक सवाल खड़ा करता है, जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर नहीं हुआ ऐसा तो आने वाले सालों में न जाने और खूनी खेल कितने देखने को मिलेंगे। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि हरिद्वार में बीते 3 दशकों में कैसे 22 संत इन साजिशों का शिकार हुए हैं। इनमें कईयों का कत्ल हुआ तो कईयों का आज तक पता नहीं चला। वहीं पुलिस अधिकतर मामलों को सुलझा नहीं सकी है। कई संस्थाओं के संपत्ति और गद्दी के विवाद थाने से लेकर अदालतों में चल रहे हैं और पुलिस भी विवादित मामलों में हाथ डालने से खुद को बचाती दिखती है। 25 अक्टूबर 1991 को रामायण सत्संग भवन के संत राघवाचार्य को स्कूटर सवार लोगों ने गोली मार दी। वह आश्रम से निकलकर टहल रहे थे। वहीं 9 दिसंबर 1993 को रामायण सत्संग भवन के ही संत रंगाचार्य की ज्वालापुर में हत्या हो गई थी। 1 फरवरी सन 2000 को मोक्षधाम ट्रस्ट से जुड़े रमेश को जीप ने टक्कर मार दी।
और उनकी वहां मौत हो गई। चेतन दास कुटिया में अमेरिकी साध्वी प्रेमानंद की दिसंबर सन 2000 में हत्या हो गई। वहीं 5 अप्रैल 2001 को बाबा सुतेंद्र बंगाली की भी हत्या हुई। 6 जून 2001 को हर की पौड़ी के पास बाबा विष्णुगिरी समेत 4 साधुओं की हत्या हुई। 26 जून 2001 को बाबा ब्रह्मानंद की हत्या हो गई। वहीं 2001 को पानप देव कुटिया के बाबा ब्रह्मदास को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। इसके बाद 17 अगस्त 2002 बाबा हरिनयानंद और शिष्य की भी हत्या की गई। इसी साल संत नरेंद्र दास की हत्या कर दी गई। 6 अगस्त 2003 को संगमपुरी आश्रम के प्रख्यात संत प्रेमानंद अचानक लापता हो गए थे। 28 दिसंबर 2004 को संत योगानंद की भी हत्या की गई थी। इसके बाद 15 मई 2006 को पीली कोठी के स्वामी अमृतानंद की भी हत्या की गई थी। 25 नवंबर 2006 को बाल स्वामी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं जुलाई 2007 में स्वामी शंकरदेव लापता हो गए, जिसके बाद 8 फरवरी 2008 को निरंजनी अखाड़े के 7 साधुओं को जहर दिया गया और 14 अप्रैल 2012 को निर्वाणी अखाड़े के महंत सुधीर गिरी की हत्या की गई और 26 जून 2012 को लक्सर में हनुमान मंदिर के 3 साधुओं की हत्या हुई। संत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके पोस्टमार्टम में साफ तौर पर आया कि उनकी मौत का कारण दम घुटना है। लेकिन इस दम घुटने के पीछे वजह कौन कौन है, अभी तक सिर्फ आनंद गिरी और 2 लोगों को हिरासत में और गिरफ्तार किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। लेकिन इसके तार एक बार फिर से उत्तराखंड की भूमि हरिद्वार को छूते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रडार पर कुछ और नंबर्स हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, ऐसे में प्रतीत होता है कि आने वाला वक्त हरिद्वार के लिए शुभ संकेत तो कतई भी नहीं है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून,